ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो एरर समझ में आ गया था पूरा? कुड यू ऑल अंडरस्टैंड? रीडिंग निकालना, ऑल दीज थिंग्स। चलो ठीक है। ओके, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैन यू फाइंड द पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर वैल्यू? फाइंड पॉजिटिव एरर। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? आर यू एबल टू सी स्क्रीन? सी, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा सरिता। अदर्स आर एबल टू सी? तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा? 7 डिवीजन हो रहा है, राइट? 7 इंटू 0.01, व्हाट इज 0.07 सेंटीमीटर पॉजिटिव। इसमें एरर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 7 इंटू 0.01 इज इक्वल टू माइनस 0.03 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है। ओके, सो देखो, पॉजिटिव एरर में डायरेक्ट डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से। नेगेटिव जीरो एरर के लिए क्या करो? जो डिवीजन है उसमें से, टोटल डिवीजन में से वो डिवीजन माइनस करके फिर सॉल्व करो। ये नेगेटिव जीरो एरर है। चलो ठीक है। अब ये स्क्रू गॉज है, ये आप मुझे और बता सकते हो खुद से। देखो, ये फोर्थ डिवीजन है, ये फोर्थ डिवीजन है, ये स्क्रू गॉज का फोर्थ डिवीजन है। ये मेन स्केल से ज्वाइन हो रहा है, मेन स्केल से। ये फोर्थ डिवीजन मेन स्केल से ज्वाइन हो रहा है। तो जीरो एरर कितना होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? एंड ये कौन सा जीरो एरर है? देखो, ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि फोर्थ ज्वाइन हो रहा है। 96 कौन सा ही नेगेटिव है? क्यों? ये 100, इसमें 100 डिविजन है, 100 डिविजन है। स्क्रू गॉज में बताया था आइडियली 100 डिविजन होते हैं, और लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट होता है। इसका क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर, और इसमें 100 डिवीजन होते हैं। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो, मेरे को पॉजिटिव जीरो एरर निकालना है, तो क्या करूंगा? जो मेन स्केल से कोइंसाइडिंग डिवीजन 4 है, 4 इंटू 0.001 क्या हो जाएगा? 0.004 सेंटीमीटर पॉजिटिव। और ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 96, मैंने बताया था हम टोटल डिवीजन से माइनस करते हैं नेगेटिव में हमेशा, इंटू 0.001 क्या हो जाएगा मेरा? ये माइनस 0.004 सेंटीमीटर। ये मेरे लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ओके, सूरज को डाउट है, नो प्रॉब्लम। ये सूरज, क्या डाउट है बताइए? क्या डाउट है आपको? +4 कैसे आया? पॉजिटिव, देखो जीरो से थोड़ा आगे मतलब पॉजिटिव, जीरो से पहले मतलब नेगेटिव। 96 क्या है मेरा? देखो, मेरा स्क्रू गॉज में क्या होता है? जीरो से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 99 पे वापस जीरो, 100 आ जाता है, राइट? 99 पे वापस जीरो मतलब टोटल 100 डिवीजन। अगर मेरा
इनिशियली एक्चुअली जीरो के साथ जीरो कोइंसाइड होना चाहिए, लेकिन जीरो के साथ मेरा 4 कोइंसाइड है, मतलब क्या थोड़ा आगे, जीरो से थोड़ा आगे मतलब पॉजिटिव। 96 मतलब क्या जीरो से थोड़ा पहले, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, फिफ्टी को कुछ भी ले लो, 50 या फिर 100 - 50 एक ही बात है। लेकिन जीरो एरर 50 तक नहीं जाता है, जीरो एरर इतना बड़ा नहीं होता, जीरो एरर आपका 4 to 10 या 15 जाएगा, मैक्सिमम 20। नेगेटिव कितना जाएगा, 80 तक जाएगा। इतना बड़ा जीरो एरर इतना बड़ा होता ही नहीं, 50 तक जाता ही नहीं जीरो एरर, आपका 80 और 20 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो इसमें आपकी एक्चुअल रीडिंग आएगी, इसमें से आपको आपका जीरो एरर होगा, उसको क्या होगा, नेगेटिव है, नेगेटिव जीरो एरर होगा। देखो, इफ जीरो एरर इज -0.03, ये कौन सा जीरो एरर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कौन सा जीरो एरर है, नेगेटिव। देगा क्वेश्चन में देंगे ना, क्वेश्चन में पता चलेगा, यू विल गेट टू नो। ठीक है, देखो, a diameter of steel ball is measured using a vernier calipers which has division 0.1 centimeter on its main scale and 10 division of its vernier scale, match with 9 division of main scale. Three such measurements for ball are given below. आपको जीरो एरर दिया, देन द मीन करेक्ट डायमीटर इज। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, मेन स्केल, मुझे मेन स्केल पता है, मेन स्केल पता है मुझे, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग करके मैं एक्चुअल रीडिंग निकालूं। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग 1 माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन माइनस टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मेन स्केल कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है, इंटू 0.1, 0.01 सेंटीमीटर मेरा लीस्ट काउंट हो जाएगा, राइट। ये कल किया था हमने। अब मैं अगर इन सबको 0.01 से मैं कर दूंगा तो मुझे वर्नियर स्केल रीडिंग मिल जाएगी, क्या आ जाएगा, 0.58, 0.54, 0.56। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, हाउ मेनी अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग। मैं रीडिंग निकाल रहा हूं, लास्ट टाइम हमने किया था, वी डिड लाइक दिस लास्ट टाइम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये लेकिन मेरी करेक्ट रीडिंग है, आर दिस रीडिंग करेक्ट, नो। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जीरो एरर हटाना पड़ेगा। नेगेटिव जीरो एरर मतलब क्या, मुझे ऐड करना पड़ेगा, प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.03, ये करेक्ट मेजर से एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगा आंसर, 0.61, 0.57, 0.59, 6161। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मीन। मीन क्या करूंगा, ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 2.27 डिवाइड बाय 3, क्या आएगा, 0. सर आफ्टर लीस्ट काउंट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द फर्दर स्टेप्स। देखो लीस्ट काउंट मिला, देखो, a diameter of steel ball is measured using a vernier caliper which has division 0.1 centimeter on its main scale
एंड 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच विद 9 डिवीजन। आपको लीस्ट काउंट मिल गया। तो मैं अब रीडिंग निकाल रहा हूँ कि मेरी वर्नियर स्केल से रीडिंग क्या आएगी। देखो मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट करते हैं। वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, तो क्या हो जाएगा, मुझे आंसर्स मिल जाएगा 0.58, 0.54, 0.56। ये मुझे तीनों रीडिंग्स मिल जाएंगे। लेकिन देखो मुझे क्या दिया, जीरो एरर दिया, मतलब क्या, इन रीडिंग्स में एरर होगा। कितना एरर होगा, 0.03 का। तो मैं क्या करूंगा, मैंने हम बताया था जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर ऐड होता है, तो मैं नेगेटिव जीरो एरर ऐड कर दूंगा इन तीनों में। इनमें नेगेटिव जीरो एरर ऐड कर दूंगा तो मुझे फिर फाइनल एक्चुअल रीडिंग्स मिल जाएंगी। आ रहा है साहिल समझ में? वन पॉइंट 1.77 होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.59 सेंटीमीटर। बी इज द आंसर। ओके, कितनों को ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसे जीरो एरर हेल्प करता है? ये आपको प्रैक्टिकल है, पता है, ये आपका प्रैक्टिकल रहता है, ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है 11th का फर्स्ट प्रैक। आपको एक बॉल देंगे, उसकी रीडिंग्स निकालनी पड़ेगी, और ऐसे ही निकालते हैं। सबसे पहले आप जीरो एरर निकालोगे, कई का नेगेटिव आएगा, कई का पॉजिटिव, फिर आप 3 रीडिंग्स लोगे, फिर उसको रीडिंग्स में जीरो एरर लगाओगे, फिर एवरेज लोगे, आपको फाइनल बॉल का डायमीटर मिलेगा। आई टुक दिस बिकॉज ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा ही, नीट और मेंस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट यू कैन इवन गेट दिस इज फर्स्ट प्रैक्टिकल वर्नियर कैलिपर, आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल में। तो जब आपको प्रैक्टिकल और ये रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको हेल्पफुल हो जाएगा। चलो ठीक है, ये हमने कर दिया है, तो हमारा जीरो एरर हो गया। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, इनपरफेक्ट डिजाइन, इनपरफेक्ट कैलिब्रेशन, जीरो एरर। देखो दूसरा टाइप के एरर्स क्या बताए थे मैंने सिस्टमैटिक में, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एग्जांपल, इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज प्रॉपर्ली, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली यूज नहीं हुआ, प्रोसीजर नॉट फॉलोड प्रॉपर्ली। देखो सिंपल एग्जांपल, सपोज थर्मोमीटर है टेम्परेचर मेजर करने के लिए बॉडी का, तो कई क्या करते हैं, आइडियली इट शुड बी इनसाइड माउथ। थर्मामीटर कहाँ होना चाहिए, माउथ के अंदर। सम लोग व्हाट दे डू, दे पुट इनसाइड शोल्डर आर्म पिट क्या रख देंगे, दे पुट इनसाइड आर्म पिट। आर्म पिट से क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती बॉडी टेम्परेचर की, बॉडी टेम्परेचर एक्चुअली माउथ के अंदर डालने से मिलता है। So sometimes so what happens when we put instead of mouth in armpit, so instead of you getting 98 degree, you may get 95 degree, और एक्चुअली किसी को फीवर होगा 101 डिग्री, तो उसका 98 डिग्री आ जाएगा। सो दिस कैन बी इनपरफेक्ट टेक्निक, वन ऑफ द। और क्या हो सकता है, sometimes conditions such as pressure, temperature and air friction is not considered। जैसे आप कई बार ओम्स लॉ करते हो, तो क्या होगा, आपका रजिस्टर होता है वो गर्म हो जाता है, जब रजिस्टर गर्म होता है तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। आप में से कितनों को पता है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है? हाउ मेनी ऑफ यू नो, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है? प्लीज शो प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, आई एम शोइंग। तो क्या होगा, पहली बार रीडिंग लोगे तो कुछ और आंसर आएगा, 5 ओम आएगा, दूसरी बार लोगे तो 5 पॉइंट। तो रजिस्टिविटी R इक्वल टू रो L बाय ए, रो चेंज होगा तो R चेंज नहीं होगा क्या? तीसरे में 5.22 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। लेकिन किसी बच्चे को पता नहीं होगा तो वो सोचेगा कि बार बार अलग आंसर क्यों आ रहा है। सिमिलरली कई बार क्या होता है, पेंडुलम है, सपोज ये पेंडुलम है, इसको मैं ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूं, तो इसका टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन यहां से जाके यहां तक आके वापस यहां से यहां गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ये वन ऑसिलेशन है।
सपोज इस वन ऑसिलेशन की वैल्यू 20 सेकेंड है, बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसमें एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि इसमें क्या है, एयर फ्रिक्शन उसने इंक्लूड नहीं किया, नॉट इंक्लूडेड। तो क्या होता है, कुछ ये पैरामीटर्स अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे एयर फ्रिक्शन, प्रेशर, टेम्परेचर, तो मुझे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, कितनों को समझ में आ रही है? So, okay. So now let's continue to next. पर्सनल एरर आप खुद भी एक एरर कर सकते हो सकता है पूरा प्रोसीजर लगा रहे हो, सारी चीजें लगा रहे हो, आपको ये इंस्ट्रूमेंट भी सब सही, आप खुद भी गड़बड़ कर सकते हो। वन इज पैरेलैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलैक्स एरर? व्हाट इज पैरेलैक्स एरर? किसी को पता है पैरेलैक्स एरर क्या होता है? देखो, सपोज ये स्केल है, ये 0 है, ये 1 है। देखो, आइडियली मुझे रीडिंग सामने से देख के लेनी चाहिए। कई बार कोई बच्चे यहां से देखते हैं, तो उनको सपोज मेरा ऑब्जेक्ट का लेंथ इतना है, 0.4 है, बिकॉज मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे वो रीडिंग 0.5 दिखेगा, टेढ़ा देख रहा हूं तो। ये क्या होता है? हाँ, हमारे देखने का एंगल। अब हमेशा रीडिंग सामने से देखनी चाहिए, साइड से देखो। वोल्ट मीटर, ओम्स लॉ में भी कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, इसकी रीडिंग सपोज मेरी ये रीडिंग आ रही है, मैं यहां से टेढ़ा देखूंगा साइड से तो मुझे ये रीडिंग दिखेगी, तो मैं 0.4 की जगह 0.6 लिख लूंगा। ये क्या होता है, मेरा पैरेलैक्स एरर होता है। पैरेलैक्स एरर एक पर्सनल एरर भी हो जाता है। सपोज मेरे को बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे क्लास में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं 1.5 को 1.7 लिख लूंगा जल्दी में, या 1.5 को मैं 2.5 लिख लूंगा। कितने बच्चे ये एरर करते हैं? मैंने तो बहुत किया है, गलत ही लिख लेता हूँ, रीडिंग कुछ और पढ़ता हूँ, लिख कुछ और लेता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस? और होते हुए देखा है, राइट? तो दिस इज नॉन एज पर्सनल एरर। सो ये सब सिस्टमेटिक एरर है। क्यों? ये सारे करेक्ट हो सकते हैं, ये सारे एरर्स करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि हमारे कंट्रोल में। इंस्ट्रूमेंट ही बदल दो, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम है, जीरो एरर को आप को याद रख के आप ठीक कर सकते हो, जैसे अभी मैंने वर्नियर कैलिपर में बताया। इनपरफेक्ट डिजाइन है तो इसको बदल दो, कैलिब्रेशन को ठीक कर लो, ये सीख लो, प्रोसीजर आप सीख सकते हो, और थोड़ा प्रिकॉशन लिया तो ये एरर्स हट जाएंगे, रॉन्ग रीडिंग और पैरेलैक्स। लेकिन देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ एरर। पर्सनल एरर के साथ ध्यान दो, बस बी केयरफुल कि सीधा रीडिंग लो, जल्दबाजी मत करो, ठंडे दिमाग से पूरे 1 घंटे प्रैक्टिकल करो, आधे घंटे में प्रैक्टिकल करके मस्ती नहीं मारनी, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, नाउ वन मोर थिंग अबाउट एरर इज, नेक्स्ट इज रैंडम एरर। नाउ व्हाट आर रैंडम एरर? रैंडम एरर वो एरर होते हैं जो जिनका मुझे रीजन नहीं पता, और आई कैन नॉट रिमूव देम, आई डोंट नो द रीजन, आई कैन नॉट रिमूव। इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रैंडम एरर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रैंडम एरर दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड रैंडम एरर can be due to unpredictable fluctuations in temperature, voltage and other things. सपोज देखो, मैं ओम्स लॉ कर रहा हूं, मैंने पावर सप्लाई से कनेक्ट किया, ये पावर सप्लाई मेरा, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे एमीटर है, लाइक दिस। ठीक है,
नाउ ये वोल्ट मीटर ऐसे एमीटर कनेक्ट किया. नाउ सी, अब सप्लाई वोल्टेज सपोज मैं 220 वोल्ट है. हो सकता है आफ्टर फर्स्ट रीडिंग में आपका 220 वोल्ट था, सेकेंड रीडिंग तक सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट हो गया. फ्लक्चुएशन तो होता रहता है. थर्ड रीडिंग तक आपका सप्लाई वोल्टेज 212 वोल्ट हो गया. इतना फ्लक्चुएशन होते रहता है. तो आप देखोगे सारे इंस्ट्रूमेंट सेम है, हर चीज मैंने सेम रखी है, लेकिन मेरी रीडिंग्स अलग आ रही है. इट मे बी ड्यू टू सम फ्लक्चुएशंस इन वोल्टेज. इट कैन बी ड्यू टू सम फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज. सिमिलरली हो सकता है आपका एनवायरमेंटल का टेम्परेचर भी चेंज हो जाए. आपने हर एक घंटे बाद एक्सपेरिमेंट किया, आपने 10 o'clock किया, फिर 12 o'clock किया, फिर 2 o'clock किया कोई एक्सपेरिमेंट. 10 o'clock टेम्परेचर अलग था, 12 o'clock अलग था, 2 o'clock अलग था. तो क्या होगा, इससे आपका एरर्स आ जाएंगे रीडिंग में. दीज आर ऑल नॉन एज व्हाट, रैंडम एरर्स. तो रैंडम एरर्स क्या होते हैं, इट कैन बी बोथ, कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो और नेगेटिव ऑल्सो. कितनों को समझ में आ रही है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? चलो ठीक है, ठीक है. नाउ आई एम कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके बाद रैंडम एरर्स को कैसे हटाते हैं, इससे आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं. आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू इट. देखो, ओके नाउ रैंडम एरर्स कैसे मेरे रिमूव हो सकते हैं? रैंडम एरर्स को रिमूव करने एक ही तरीका है. व्हाट आई कैन डू, आई टेक मैनी रीडिंग्स. आई कैन टेक मैनी रीडिंग्स. फिर उनका क्या कर दूं, मैं एवरेज कर दूं. एवरेज ऑफ मैनी रीडिंग्स. जब मैं सब रीडिंग्स का एवरेज ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे रैंडम एरर बहुत हद तक रिमूव हो जाता है. इसलिए जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप एक रीडिंग नहीं लेते हो. टीचर टेल्स टेक 4-5 रीडिंग्स देन डू एवरेज ऑफ द फाइनल आंसर. कितनों ने ऐसा किया है? यू हैव डन इन योर 10th क्लास, टेक 4-5 रीडिंग्स एंड टेक एवरेज, राइट? व्हाई वी डू लाइक दिस? वी डू लाइक दिस टू रिमूव रैंडम एरर. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू लास्ट एरर known as लीस्ट काउंट एरर. सी लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? व्हाट इज अ लीस्ट काउंट एरर? सी, डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. रेजोल्यूशन को क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट ही बोलते हैं. अब देखो मेरा कोई स्केल है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था. ये जब सपोज 0 से 1 है, यहाँ पे मैंने 10 डिविजन्स कर दिए. अब कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इतनी लेंथ है. अब देखो मुझे पता नहीं, मैं उसको ये लूं 0.6 लूं या 0.7 लूं, तो मैं अप्रोक्सीमेट कर दूंगा, 0.7 कर दूंगा या 0.6 कर दूंगा. तो मैंने क्या किया, कुछ रीडिंग में मैंने एरर लगाया. आई हैव सम एरर इन रीडिंग. व्हाई देयर इज अ एरर? दिस एरर इज बिकॉज ऑफ लीस्ट काउंट. दिस एरर इज बिकॉज ऑफ लीस्ट काउंट. So this type of error is called least count error. This type of error is called least count error. कितनों को समझ में आ रहा है least count error क्या है? How many are understanding this least count error? Okay, again I explain. See, जब भी मैं कोई रीडिंग लेता हूं, अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं. मेरी घड़ी है 12, 5, 10, 15. अब उसमें इतने ऐसी डिवीजन है. सपोज मेरा काटा यहाँ पे मिनट का, काटा यहाँ पे. तो आप क्या बोलोगे? सपोज हो रहा है कुछ 12, आप इसको 12-5 बोलोगे या 12-10 बोलोगे? आप या तो 12-5 बोलोगे या 12-10 बोलोगे. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इन बिटवीन. सो क्या होगा, आपकी रीडिंग में कुछ एरर होगा. क्यों? क्योंकि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट क्या है? 5 है. लीस्ट काउंट 5 मिनट्स है, इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ मिनट. सो क्या हो रहा है, 5 के गैप में वो मेरा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है. मेरा इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट मेजर इन बिटवीन. सो जब लीस्ट काउंट की लिमिटेशन की वजह से एरर आता है, इट्स नॉन एज लीस्ट काउंट एरर. यस, जितना ज्यादा लीस्ट काउंट, जितना कम लीस्ट काउंट होगा, लेस द लीस्ट काउंट,
मोर द एक्यूरेसी। कल मैं बता रहा था, कल मैं बताया नहीं था, जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होता है उतना एक्यूरेट होता है, जितना अच्छा लीस्ट काउंट होता है, जितना कम लीस्ट काउंट। जैसे नॉर्मल स्केल 0.1 है, 0.01 वर्नियर कैलिपर, 0.001 स्क्रू गॉज, मतलब स्क्रू गॉज का रीडिंग सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम है, राइट। तो जितना ज्यादा लीस्ट काउंट हटाना चाहता हूं मैं, जितना ज्यादा लीस्ट काउंट में कम करूंगा उतना ही एरर हटेगा। ठीक है। सी इट बिलोंग्स टू रैंडम एरर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। सपोज मेरा स्केल है, अगेन आई कम टू स्केल। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट की लेंथ है 1.56, आइदर आई कैन टेक इट एज 1.5 और आइदर आई कैन टेक इट एट 1.6। अगर 1.6 ले लिया तो मेरा एरर कितना हो जाएगा? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ये मेरा हो जाएगा 0.4 पॉजिटिव। बट इफ आई डू दिस, मेजर्ड माइनस एक्चुअल बिकम माइनस 0.4। सो मेरा लीस्ट काउंट एरर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट लिमिटेड वन, लिमिटेड रेंज में रहेगा। इट कैन नॉट बी मेरा जीरो एरर, लीस्ट काउंट एरर कैन नॉट बी ह्यूज, माई लीस्ट काउंट एरर विल बी वेरी लेस देन लीस्ट काउंट। So when I say object, suppose I say my length of suppose object is 4 सेंटीमीटर। मैं कैसे लिखूंगा ये? 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये 0.1 सेंटीमीटर किसकी वजह? स्केल से, इफ आई एम कैलकुलेटिंग विद स्केल। ये प्लस माइनस क्यों कर रहा हूं? प्लस माइनस क्या है? मेरा लीस्ट काउंट एरर है। लाइक दिस आई राइट। सपोज मेरा वर्नियर स्केल है, सपोज मेरा लेंथ है ऑब्जेक्ट का 5.62 सेंटीमीटर, मैं लिखूंगा प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये मेरा इसमें पॉइंट, ये एरर हो सकता है। मैंने बताया था लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टेन रहता है, राइट। इफ आई टेक स्क्रू गॉज, इफ आई वांट टू राइट रीडिंग्स 5.22 प्लस माइनस 5.221 0.001 सेंटीमीटर। कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? आई एम एक्सप्रेसिंग कितना एरर हो सकता है इस रीडिंग में, प्लस माइनस मैक्सिमम एरर इतना ही होगा, इससे ज्यादा एरर नहीं होगा। लीस्ट काउंट सोर्स टेल्स द एरर। चलो ठीक है। लास्ट थिंग देखो, ये सिस्टमैटिक में और रैंडम एरर दोनों में आएगा। जो मैंने पुराने सिस्टमैटिक एरर्स बताए, सिस्टमैटिक एरर में भी लीस्ट काउंट रहता है, रैंडम एरर्स में भी लीस्ट काउंट रहता है। और लास्ट पॉइंट है मेरा, ये रिड्यूस कैसे होता है? हाउ टू रिड्यूस? रिड्यूस कैसे होगा? बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट हैविंग मोर रेजोल्यूशन। मोर रेजोल्यूशन मतलब लेस लीस्ट काउंट। मोर रेजोल्यूशन मतलब लेस लीस्ट काउंट। मोर रेजोल्यूशन मतलब लेस लीस्ट काउंट। ठीक है, पुराना कॉन्सेप्ट क्लियर है लीस्ट काउंट का पूरा। देखो जब हम एक रीडिंग लेते हैं, अब देखो जब ये रैंडम एरर होता है, रैंडम एरर, तो हमें क्या होता है? उसको एलिमिनेट करना होता है, एलिमिनेट करना होता है ना। हाउ वी एलिमिनेट रैंडम एरर? सी वी हैव टू वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। हम एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू से क्या निकालते हैं? हम इन दोनों से एब्सोल्यूट एरर, फिर एब्सोल्यूट एरर से मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर से रेंज ऑफ मेजरमेंट, रेंज ऑफ मेजरमेंट, फिर रिलेटिव एरर और फिर परसेंटेज रिलेटिव एरर। कैसे करते हैं? I'll explain this concept with one question. I'll take one question.
suppose I know the actual value. I know the actual value of some object. It can be temperature, it can be temperature, it can be length, it can be anything. I have measured value. I have measured value. I know the actual value, I know the measured value. Now I am having an error between them. Now what I will do, first I will calculate absolute error. देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. कैसे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा. जब 9.2 से 9 को माइनस किया, क्या आ जाएगा मेरा? 0.2. तो मैं कैसे लिखता हूं? देखो ये मेरा A1 है, ये मेरा A है, ये मेरा A2 है, ये A है. तो देखो जब मैं A1 माइनस A करता हूं और उसका मॉड लेता हूं, मॉड मतलब क्या? पॉजिटिव. तो क्या मिलेगा मुझे? डेल्टा A1. डेल्टा क्या बता रहा है? डिफरेंस बिटवीन measured value and actual value. Similarly, I can calculate what? A2 minus A. What I will get? Delta A2. So this is very important concept. Yes, I am speaking Satyam. मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Am I audible? सत्यम देखो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. अदर्स को आ रही है. देखो I2 A2 minus A, डेल्टा A2. I'll take mod. I'll to take mod. तो क्या हो जाएगा? 0.3. सिमिलरली आई विल टेक डेल्टा A3. वैसे करके सारी वैल्यूज निकालूंगा मैं. ये हो जाएगा मेरा 0.4, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.5. ये मेरी क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है. मैंने सारे एरर्स को पॉजिटिव अज्यूम किया. अब मैं क्या करूंगा? इनका एवरेज लूंगा. इनका मैं एवरेज लूंगा, इनका एवरेज लूंगा. आई टेक एवरेज ऑफ देम. व्हेन आई टेक एवरेज ऑफ देम आई गेट व्हाट? mean absolute error. I'll take mean absolute error. I have to add all of them. 0.3, sorry, 0.2 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.1 plus 0.4 plus 0.2 plus 0.5 divide by 7. क्या है? 2.1 by 7 equal to 0.3. 2.1 by 7 0.3. तो मेरा आ गया. अब देखो मैंने सारी वैल्यूज लिखी है. अब देखो okay, now I have taken all the values. Just wait a minute. I don't know. It got hanged. Just wait a minute. Okay, I'm sharing the screen again. Okay, दिख रहा है आपको? ठीक है. ये मुझे आया, मीन एरर आया कितना? 0.3. अब देखो now what I will do, I'll take range of reading. देखो जो मेरी रेंज ऑफ मेजरमेंट होती है, आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिखा होगा उसमें लिखा रहता है रेंज. रेंज क्या होता है? रेंज होता है मेरी मेजरमेंट कितना एक्चुअल वैल्यू से लेफ्ट राइट जा सकता है. अब एक्चुअल वैल्यू मेरी 9 है. मैं रेंज ऑफ मेजरमेंट क्या करूंगा? जो मेरा मीन एब्सोल्यूट मीन एरर आया है उससे मैं प्लस माइनस कर दूंगा. 9 को मैंने प्लस किया,
9 को मैंने 0.3 से प्लस करूंगा, 9 को मैं -0.3 करूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा रेंज ऑफ मेजरमेंट आ जाएगा 9.3 माइनस और 8.7, ये मेरा रेंज ऑफ मेजरमेंट आ गया। अब रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है मीन वैल्यू डिवाइड बाय जो मेरी मीन आई थी, एब्सोल्यूट मीन, उसको मैं ए से एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो 0.3 डिवाइड बाय 9 करता हूं, तो क्या आना चाहिए आंसर? 0.03। लेकिन देखो अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स याद होगा, देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 है। तो देखो डिवीजन का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? फिर 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर तक लिया 0.03। ठीक है, ये मेरा रिलेटिव एरर हो गया। ये क्या हो गया मेरा? रिलेटिव एरर। याद रखना सारे क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है। आपको एब्सोल्यूट एरर पता होना चाहिए, एक रीडिंग का होता है। एब्सोल्यूट एरर मेरा एक रीडिंग का होता है, 1 रीडिंग। एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होता है? ऑल रीडिंग्स मीन। तो मेरा रेंज ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन एरर प्लस माइनस। रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एक्चुअल एरर। और परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होगा? इसको मैं क्या करूंगा? 100 से, हाँ करता हूं, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या आंसर आ जाएगा? 0.3/9 इंटू 100, 3%। रेंज ऑफ मेजरमेंट क्या होती है? रेंज ऑफ मेजरमेंट टेल्स व्हाट विल बी द रेंज ऑफ माय मेजरमेंट। अगर सपोज आप कोई मेजरमेंट लेते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा मेजरमेंट किस रेंज में आएगा। सपोज ये आप टेम्परेचर लेंथ ले रहे हो, सपोज इज लेंथ, आप लेंथ ले रहे हो या आप टेम्परेचर ले रहे हो, तो एक्चुअल टेम्परेचर वैल्यू 9 डिग्री सेल्सियस है और आपका डिवाइस ने ये मेजर किया 10 रीडिंग, सॉरी 7 रीडिंग्स। तो आप क्या करोगे? आप अब जो नेक्स्ट रीडिंग लोगे, नेक्स्ट रीडिंग, या फिर जब आप ये पैक करके, सपोज आपने थर्मामीटर मैन्युफैक्चर करके पैक करके अपने अपने स्कूल के फिजिक्स लैब में भेजा बिजनेसमैन ने या जो मैन्युफैक्चरर है, वो प्रेडिक्शन बताएगा कि ये कितना, अगर आपका 9 डिग्री सेल्सियस को कितना प्लस माइनस रेंज में कैलकुलेट करेगा। तो ये बताएगा अगर आप 9 डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं 9 डिग्री करे, ये 9 से 9.3 तक जा सकता है और 8.7 तक जा सकता है आपका डिवाइस। आ रहा है समझ में? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कितना कोई समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? इसमें कोई डाउट? चलो ठीक है। अब नाउ अब देखो, आई विल डू वन मोर क्वेश्चन। देखो सही बार कई बार, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर कांस्टेंट? दैट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट एंड वर्नियर कैलिपर कांस्टेंट आर सेम, बोथ आर सेम। लीस्ट काउंट को एक वर्नियर कैलिपर कांस्टेंट भी। सर एक्चुअल वैल्यू देते हैं क्या? सी एक्चुअल वैल्यू हमें हमेशा नहीं मिलेगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यही करने वाला हूँ। समटाइम वी डोंट गेट द एक्चुअल वैल्यू। आप तो कई बार एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना चाहते हो। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ये टाइम है, ये टाइम या टेम्परेचर लेते हैं, आपने मेजर्ड किया कुछ वैल्यू, आपको एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं है, तो आप एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालोगे? आप इन सब को ऐड करके डिवाइड कर दो, इन सब को ऐड करके डिवाइड कर दो, इन सब को ऐड करके डिवाइड कर दो। व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ देम, ऐड एंड देन यू डिवाइड इट बाय 7। सपोज मैं इन सबको ऐड करता हूँ, 18.2 प्लस 18.5 प्लस 18.8 प्लस 18 प्लस 17.9 प्लस 17.9
प्लस 18.1 डिवाइड बाय 7. ओके, क्या आ रहा है आंसर स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द आंसर? इफ आई डिवाइड इट बाय 7, व्हाट विल बी द आंसर? फाइनल आंसर क्या आएगा? डिवाइड करके 18.2 आ रहा है। कितनों का 18.2 आ रहा है? How many are getting 18.2? मैंने एक्चुअल वैल्यू क्या कर ली है? मीन से निकाल ली। मैं तो सॉल्व पहले ही कर लिया हूं। You got 18.5. Oh. 18.21. 18.2 राइट, 18.2 राइट, 18.2 आ रहा है। वेरी गुड। देखो कैलकुलेशन बाकियों का कुछ तो मेरा ये, अब मैं जो मीन वैल्यू है ये मैं एक्चुअल वैल्यू ले लूँ, ये मैं एक्चुअल वैल्यू ले लूँ। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा? मुझे एब्सोल्यूट एरर आएगा। आई सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, आई सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम। देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? एब्सोल्यूट एरर। जीरो, जीरो, डेल्टा A1 का मॉड, सिमिलरली डेल्टा A2 का मॉड क्या आएगा? 0.5 माइनस 0.2, 0.3। सिमिलरली हाँ, उन्होंने कुछ पर्सनल एरर किया हुआ है। डेल्टा A3 निकालोगे तो क्या होगा? 0.6। सिमिलरली ये क्या होगा? 0.2। ये क्या होगा? 0.3। ये क्या होगा? 0.3, सॉरी 0.7 से 0.3 करेक्ट है, करेक्ट है। 17 और 2 है ना, 0.3। ये कितना होगा? 0.1। ये मेरा क्या आ गया? अब मैं इनको ऐड करके डिवाइड कर दूंगा। कितने से? 7 से। 0 प्लस 0.3 प्लस 0.6 प्लस 0.2 प्लस 0.7, 1.8, 0.7, 1.8 बाय 7, 1.8 बाय 7 क्या आएगा आंसर? अब देखो ये, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 1। तो मेरे डिवीजन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे? एक। डिवीजन में एक ही रहेगा, डिवीजन में एक ही रहेगा। 1.8 डिवाइड बाय 7 क्या हो जाएगा? 0.72 जा 14। अब देखो मैं क्या लूंगा? 0.26, 0.26 आ रहा है। 0.25 आ रहा है, 26 आ रहा है? जल्दी बताओ। 0.257। अब देखो मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए? मुझे एक सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए। तो क्या होगा? 0.257 है, मैं क्या करूंगा? 0.2 ले लूंगा, 0.3 नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि इवन के बाद 5 है, इवन के बाद 5 है। जब इवन के बाद 5 है तो इवन नंबर ही रह जाता है। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? और के बाद होता था एक बढ़ता है, मैंने बताया था राउंड ऑफ, आई टोल्ड राउंडिंग ऑफ। चलो ठीक, देखो अब ये चेंज होगा। क्या होगा मेरा? 18.2 से कहां तक जाएगा? 18.2 से ये 0.2 है मेरा, 0.3 नहीं है, 0.2 है, तो कहां से कहां तक जाएगा ये? 18.4 मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम 18। ये मेरी रेंज ऑफ मेजरमेंट है, ये मेरी रेंज ऑफ मेजरमेंट है, ये मेरी रेंज ऑफ मेजरमेंट है। हाँ, मैं ऑड इवन वाला बताऊंगा। देखो सपोज मेरा 18.27 है, 18.37 है, राउंड ऑफ कैसे होगा? देखो इवन के बाद, सॉरी 18.25 है, 18.35 है। देखो इवन के बाद 5 आते हैं तो राउंड ऑफ होके 18.3 हो जाता है। सो इवन के बाद 5 है तो सेम रहता है, इवन के बाद 5 है तो सेम रहता है, ऑड के बाद 5 होता है तो बढ़ जाता है, 18.4 हो जाएगा। सपोज 18.15 है, अगर मुझे थर्ड प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो 18.2 हो जाएगा। पवन आया समझ में? तो रिलेटिव एरर क्या होगा? 0.2 डिवाइड बाय 18.2। ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। डिवीजन का आंसर कितने में होना चाहिए? 1 सिग्निफिकेंट, 1 सिग्निफिकेंट। तो 0.2 को 18.2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 0.010। तो क्या आ गया मेरा? 0.01 आएगा, 0.02 नहीं आएगा, 0.01, 0.01। और परसेंट एरर कितना होगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1% है। कितनों को ये समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? चलो, आया सबको? कोई डाउट वाला नहीं है? ठीक है। अब देखो कुछ सिग्निफिकेंट एरर्स की बात करते हैं। एक्चुअली आई वेंट टू मेनी बुक्स, फाइनली आई प्रेफर एनसीईआरटी। अब आपको फाइनल में बता देता हूं, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जब हम ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड, मैं वो कुछ एग्जांपल्स दूंगा। पहला एग्जांपल 1.15 प्लस 2.1। जब हम ऐड करते हैं तो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फाइनली जो सम होता है डेसिमल के बाद, देखो डेसिमल से पहले तो वही एडिशन होगा, डेसिमल के बाद मैं लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लूंगा। इसमें डेसिमल के बाद 1 है, इसमें डेसिमल के बाद 2 है। मेरी आवाज कम आ रही है? इसमें वॉइस क्लियर? अब ठीक है सत्यम? ओके, देखो 1.15 है, इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 है, तो फाइनली मैं डेसिमल के बाद 1 ही लूंगा। क्या होगा? पहले मैं पूरा ऐड करूंगा, 3.25। अब मुझे 2 डेसिमल तक चाहिए तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, आई विल राउंड ऑफ। इवन के बाद 5 है तो 3.2 ही लूंगा। अदर एग्जांपल, सपोज 1.25 प्लस 2.1, 2 प्लस 1 3 ले लूंगा, ये हो जाएगा 3.35। लेकिन देखो डेसिमल के बाद मेरा कितना है? लीस्ट 1,
3 को राउंड ऑफ करके मैं क्या कर दूंगा 3.4, तो राउंड ऑफ करते हैं हम। अब देखो 0.62 प्लस 0.111, इसमें कितने डेसिमल के बाद 2, इसमें डेसिमल के बाद 3, फाइनली डेसिमल के बाद 2 होने चाहिए। 0.731, इसको राउंड ऑफ करूंगा सेकेंड प्लेस पे 0.73 आएगा। आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल जी। अब देखो लिखो 0.11 इंटू 10⁻² प्लस 2.2 इंटू 10⁻3। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। ओके, फर्स्ट आई क्लीन दिस। 0.11 इंटू 10⁻² प्लस 0.314 इंटू 10⁻3। सपोज मैं ऐसा लेता हूं। अब देखो इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, तो मुझे या तो दोनों को पावर 2 लाना पड़ेगा या दोनों को पावर 3 लाना पड़ेगा। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने 3 है डेसिमल के बाद। अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूं, ये कितना हो जाएगा मेरा 0.11 इंटू 10⁻² प्लस इसको मैं पावर 2 पे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻²। ठीक है। अब देखो अब डेसिमल में इसके 2 है, अब इसके डेसिमल में 2 है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। इसको मैं क्यों सॉल्व नहीं करूंगा? क्योंकि पावर में 10 की पावर में प्रॉब्लम है। मैं पहले पावर सेम करूंगा। अब सॉल्व करो देखो 3.25 इंटू 10⁻²। कितनों को समझ में आया मैंने क्या किया? देखो 1.2 इंटू 10⁻³ प्लस 1.1 इंटू 10⁻⁴। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये पावर 3 है, पावर 4 है, पावर सेम करूंगा। 1.2 इंटू 10⁻³ प्लस 11 इंटू 10⁻⁴, 11 इंटू 10⁻³ सॉरी 11 इंटू 10⁻³। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अगर यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जब मैं पावर को 10 की पावर 4 को 10 की पावर 3 करता हूं, तो यहाँ पे भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। अगर इधर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.1 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यस नेक्स्ट विल बी वेक्टर्स, तो 11 के बाद भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो 12.0, देखो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं क्योंकि सिर्फ 11 है, तो सीधे क्या आ जाएगा 12 इंटू 10⁻³ 12 इंटू 10⁻³ कितनों को ये समझ में आया क्या किया मैंने? 2 नहीं होगा क्योंकि देखो 11 के बाद कितने डेसिमल है? 11 के बाद कोई डेसिमल ही नहीं है, 11 के पास कोई डेसिमल ही नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो लोएस्ट डेसिमल 0 है, तो डेसिमल रखूंगा ही नहीं मैं। आई विल नॉट कंसीडर एनी डेसिमल। लेकिन देखो ये 1.1 है इंटू 10⁻⁴, इसको मैं 11 इंटू 10⁻³ लिखूंगा। इसको मैं 11.0 इंटू 10⁻³ नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो ये वैलिड है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, ये इनवैलिड है। अगर आपका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आप जब पावर में चेंज करते हो 10 की, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर भी वही रहना चाहिए। ठीक है। हाँ, एडिशन में डेसिमल के बाद का ही कंसीडर करना है। I'll take 1 2 more. Just wait for 2 more minutes. I'll close the class. See, suppose
I'll give you one more question. Suppose 0.265 plus 0.11 plus 0 plus 10. अब आप ध्यान से देखोगे, पहले सम करो क्या होगा. 10.76. लेकिन देखो डेसिमल के बाद इस पे 2 है, इस पे 2 है, इसमें एक भी नहीं है, तो मेरा भी डेसिमल के बाद मैं लीस्ट देखूंगा. लीस्ट क्या है? एक भी नहीं. तो मेरा डेसिमल के बाद एक भी नहीं होना चाहिए. तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां पे राउंड ऑफ करके 11 कर दूंगा. सेकेंड प्लेस पे राउंड ऑफ करके 11 कर दूंगा. ठीक है. अब देखो 62 इंटू 10⁻³ प्लस 6.4 इंटू 10⁻². अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, लेकिन पावर का गड़बड़ है. अब देखो जब मैं इसको पावर 2 करूंगा तो 620 इंटू 10⁻² हो जाएगा प्लस 6.4 इंटू 10⁻². इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है. देखो 62 से 620 करना अलाउड है. क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम है. अब मैं ऐड कर सकता हूं, लेकिन इसमें डेसिमल 0 है, इसमें डेसिमल 1 है. तो क्या होगा मेरा 626.4 इंटू 10⁻², लेकिन 0.4 में हटा दूंगा, 626 इंटू 10⁻² हो जाएगा. कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, कुछ 2-3 क्वेश्चन करो, देन आई लीव द क्लास. (26.21 plus 442.1). मैंने अटेंडेंस ले ली है. देखो ये क्या होगा मेरा 68.31. डेसिमल के बाद इसमें 1 प्लेस है, इसमें 2 है, तो मैं यही कंसीडर करूंगा 68.3. लीस्ट डेसिमल इसका क्या होगा 52.711. मैं ये तो हटा दूंगा 52.7. अब ये देखो 2 इंटू 10⁵ प्लस 1.66 इंटू 10⁻3. इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका 3 है. अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, क्या होगा 200 इंटू 10⁻3 प्लस 1.66 इंटू 10⁻3. इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन्स, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, सॉरी. तो 1 का 1 है तो वैलिड है, ये कन्वर्जन वैलिड है. अब देखो क्या हो जाएगा 201.66 इंटू 10⁻3. अब देखो डेसिमल के बाद इसमें एक भी नहीं है और इसमें है. अब देखो मुझे ये 3 रखनी है. अब ये 6 है तो मैं इसको क्या करूंगा, राउंड ऑफ करूंगा. देखो 5 से ज्यादा या 5 से ज्यादा हो अगर, तो मैं राउंड ऑफ करता हूं. इवन अगर ये मेरा होता 201.56, जब भी राउंड ऑफ होता. क्यों? क्योंकि ऑड के बाद 5 है, ऑड के बाद 5 है, तो क्या होगा 202 इंटू 10⁻3. आई होप अब एडिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. कितनों को आ रहा है समझ में ये एडिशन का कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? पेपर में हो जाएगा, पेपर में हो जाएगा.
ठीक है, वेरी गुड. So this much is sufficient for today. So thank you very much. I'll give you some questions you can solve. कल कितनों ने वर्नियर के क्वेश्चंस किए, वर्नियर के और स्क्रू गॉज के? हाउ मेनी डिड? कोशिश किया, थोड़ा बहुत टाइम दिया. Level is fine. You are able to solve questions. Are you able to solve questions? नेहा, सूरज बन रहे? थोड़ा थोड़ा आया. अच्छा, टफ है क्या? ओके, 2-3 आप नहीं कर पा रहे थे तो ठीक है. I'll send you the answers. I'll send you the answers. Thank you, students. We'll meet next week. All the best for your exams. Okay.